हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि रियल नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और इनकी एप्लीकेशन समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने समझा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले प्राइम नंबर्स से। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर ऑल दी नेचुरल नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन 1, डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ओके, तो अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो वो नंबर्स जो नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन 1 से बड़े हैं, और द थर्ड कंडीशन इज इट्स ओनली एंड ओनली डिविजिबल बाय द नंबर इटसेल्फ। जैसे कि 3, 5, 7, राइट। ये नंबर सिर्फ और सिर्फ खुद ही अपने से ही डिवाइड हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इन द लाइन वी हैव इज द कंपोजिट नंबर्स। So composite numbers are those natural numbers which are divisible by 1 itself and any other number itself also. For example 4, 6, 8, इनको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे 4 2 के टेबल में आता है, 6 2 और 3 के टेबल में आता है, मतलब 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है। ऐसी 8 और 9, ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा आपके कि 1 का क्या होगा सर? तो 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 अपने आप में ही एक कंप्लीट नंबर है, तो वो दोनों ही कैटेगरी में फॉल नहीं करता, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ हमारे चैप्टर में वो की है थ्योरम, राइट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। दैट इज़ थ्योरम 1.1, जिसे हम बोलते हैं यूक्लिड्स थ्योरम, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये यूक्लिड्स थ्योरम क्या है? तो इसकी मैं आपको नोटेशन बताता हूँ कि कैसे लिखा जाता है। तो यूक्लिड्स थ्योरम स्टैंड्स फॉर a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, वेयर एक कंडीशन है इसमें, दैट इज आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट, एंड लेस देन बी। दिस इज द कंडीशन एंड दिस इज द थ्योरम। अब क्वेश्चन आएगा कि ए बी क्यू आर ये हैं क्या, राइट। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। ए इज़ बेसिकली नोन एज डिविडेंड, ओके। बी इज़ आर डिवाइजर, क्यू स्टैंड्स फॉर quotient and R stands for remainder, ओके। तो ये बेसिकली इनकी डेफिनेशन है। ए को हम डिविडेंड बोलते हैं, बी को डिवाइजर बोलते हैं, क्यू इज़ क्वोशिएंट एंड आर इज़ रिमाइंडर। तो किसी भी नंबर को अगर मैं बोलूँ ए इज़ इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर की फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो वो यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम कहलाती है। अब इसकी एक एप्लीकेशन देख लेते हैं कि ये एल्गोरिदम बेसिकली काम कैसे करती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लेते हैं यहाँ पे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, 2 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर इज़ 455 एंड सेकेंड इज़ 42, ओके। 42 को हम बना लेते हैं अपना डिवाइज़र और ए को बना लेते हैं हम अपना डिविडेंड। रीज़न बीइंग, अगर आप लॉजिकली इस थ्योरम को देखो तो b को हम q से मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस उसमें कुछ ऐड करते हैं तो जाके a बनता है, राइट। तो डेफिनेटली b को छोटा लेने में ज़्यादा बेनिफिट है कि कुछ छोटे नंबर से हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ उसमें ऐड करेंगे तो एक बड़ा नंबर बन जाएगा, राइट। तो अब हम यहाँ पे इस थ्योरम को अप्लाई करके देखते हैं। तो कैसे अप्लाई करेंगे? तो 455 लिखेंगे और इसे हम 42 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, ठीक है। अगर इसे हम 42 से डिवाइड करेंगे तो 42 बन सा 42, क्या बचा हमारे पास? इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 और 5 नीचे आएगा तो 35, राइट। अब यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या कहती है कि इस चीज़ को आप तब तक कंटिन्यू करें जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, राइट। अब इस केस में क्या होगा? 35 जो है हमारा वो डिवाइज़र बन जाएगा और 42 हमारा डिविडेंड बन जाएगा, ओके। मीन्स 35 नाउ विल डिवाइड 42, तो 35 बन जा 35। अब 35 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 7। अभी भी 0 नहीं आया हमारा रिमाइंडर, तो हम इसे फिर कंटिन्यू करेंगे।
अब जो पहले हमारा डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन जाएगा, राइट। तो अब यहाँ 35 आ जाएगा। अब आप नोटिस करो 7 5 ज़ा 35, नाउ द रिमाइंडर इज़ 0। ओके, तो हमें क्या पता लगा यहाँ पे। अब इस पूरी कोनोटेशन को हम इस यूक्लिड्स थ्योरम की फॉर्म में लिख के देखते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होगा, 4 5 5, ठीक है, सबसे पहले इज इक्वल टू 42 इंटू 10 प्लस 35। ये पहली फॉर्म बनी, ठीक है। सेकेंड फॉर्म क्या बनेगी हमारी, जब हमारा 42 डिविडेंड हो गया था, हमने 35 से उसे डिवाइड किया कितनी बार, एक बार, और बचा क्या हमारे पास 7। फिर क्या होगा, अब 35 को हमने 7 से डिवाइड किया, 5 टाइम्स ये किया, प्लस आया 0, राइट। यहाँ पे जाके हमारी ये पूरी साइकिल कंप्लीट हुई। अब इससे इन्फ्रेंस क्या निकलता है, इससे इन्फ्रेंस ये निकलता है कि जो ये 7 है, द लास्ट डिवाइजर दैट वी गेट इज द HCF, which is called as highest common factor। तो बेसिकली इस यूक्लिड्स थ्योरम की एप्लीकेशन क्या है, टू टेक आउट द HCF ऑफ एनी टू नंबर्स, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें कोई भी दो नंबर मिलेंगे, हम छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करना शुरू करेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो जो लास्ट डिवाइज़र हमारा होगा दैट विल बी आर HCF फॉर दोज टू नंबर्स। ओके, समझ आ गया। तो ये थी हमारी यूक्लिड्स थ्योरम। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है जो कि हमारे समझने बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसे बोलते हैं थ्योरम 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। अब ये थ्योरम क्या है, इस थ्योरम की डेफिनेशन की अगर बात करें तो इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब ये सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो लेकिन बहुत ही ईजी है। तो मैं क्या बोलूँ, एवरी कंपोजिट नंबर्स। तो फर्स्ट थिंग जो हमें यहाँ ऑब्जर्व करनी है वो क्या, हम बात कर रहे हैं कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर की जब हम बात कर रहे थे पिछली वीडियो में या स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो, तो हमने क्या बात करी थी, वो नंबर्स जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर्स हो। एक तो खुद ही होगा, 1 तो होगा ही सबका फैक्टर, दूसरा वो नंबर इटसेल्फ होगा, और उससे ज़्यादा अगर कोई नंबर उसका फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर होगा। जैसे हमने किया था 4, 8, 9, दीज ऑल आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। वो जो फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो यूनिक होंगे। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कोई नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने नंबर ले लिया एक 15, एक छोटा सा नंबर ले रहे हैं क्योंकि फैक्टर्स के लिमिटेड होंगे। अब अगर हम 15 को हम देखते हैं तो 15 अगर आप देखो तो 15 किस किस के टेबल में आ जाएगा, किससे डिवाइड किया जा सकता है। पहली चीज़ अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना, 15 तो चलो छोटा नंबर है, अगर कोई बड़ा नंबर ले लेंगे तो बड़ा मुश्किल है डिसाइड करना। तो हम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो 5 और 1 तो ये 6 बन रहा है। तो एज पर द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 3 और डिविजिबल बाई 3, देन द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पे ये जो 15 है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो और 3 हमारा एक प्राइम नंबर भी है, तो 3 5 ज़ा 15। अब 5 1 ज़ा 1, तो अगर मैं इसको लिखूँ 3 से मैंने डिवाइड किया 5 और 5 को हमने 1 से डिवाइड कर दिया, 5 भी प्राइम नंबर है, तो हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटू 5। अब एक चीज़ नोटिस करना, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, और इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसे हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, हमारा आउटपुट तो 15 ही आएगा। इसीलिए उसकी डेफिनेशन में चीज़ मेंशन्ड है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर बट द नंबर शुड बी प्राइम।
राइट। जो फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर्स होंगे, ऑर्डर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो बच्चों आज हमने दो चीज़ें सीखी। एक हमने सीखी थ्योरम ऑफ यूक्लिड्स, राइट, दैट इज़ द फर्स्ट थ्योरम इन योर चैप्टर, एंड द नेक्स्ट वन इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये दोनों ही थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, पास्ट में भी आए हैं, और आगे की वीडियोज़ में हम इन पर क्वेश्चन बनाएंगे ताकि हमें और थोड़ी इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पता लगे।